वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज कंप्यूटर के हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, विच वाज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। अगर फर्स्ट वायरस पूछा हो तो क्रीपर कहते हैं, लेकिन पीसी बूट सेक्टर वायरस जो है फर्स्ट वो ब्रेन था, तो ये राइट आंसर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, असेंबली इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ। जो असेंबली इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए असेंबली इंस्ट्रक्शंस होती हैं न्यूमेरिक फॉर्म्स के अंदर, तो ये वर्ड आपने याद रखना है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द प्रोग्राम टू स्टार्टअप द कंप्यूटर। आप सबको पता है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए प्रोग्राम होता है वो होता है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये जो बायोस है ये होता है रोम के अंदर। आपको मैंने रिवीजन क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट जल्दी से आंसर करें। VGA स्टैंड्स फॉर, VGA की फुल फॉर्म, ओके, वीडियोग्राफिक अरे। वीडियोग्राफिक अरे इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VGA। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, तो ये आप सबको पता होगा। मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन ये फुल फॉर्म है किसकी, मॉडम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1000 बाइट्स इज आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 1000 बाइट कहा तो आंसर रहेगा किलो बाइट। अगर आपको कहा कि 1 मिलियन बाइट्स, तो मिलियन बाइट्स का आंसर रहेगा मेगा बाइट। अगर आपको कहा बिलियन, 1 बिलियन बिलियन बाइट्स, तो इसका आंसर रहेगा GB। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। KB किलो बाइट्स, MB जो है मिलियन बाइट्स, और GB जो है बिलियन बाइट्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय और बिल्ट बाय। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर माउस है ये बिल्ड किया है किसने, डोगलस एंगलबर्ट। द राइट आंसर इज 1। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी से आप आंसर करें साथ में। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। विंडो XP इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिज़ाइन टूल बाय एडोब, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो सही है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सीधा सीधा गलत हो गया। लिनक्स जो है ये ओन्ड नहीं है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स। ओके, क्वेश्चन 9 है यहाँ पर, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007 और MS एक्सेल 2007। ये क्वेश्चन में रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर रहेगा MS वर्ड की जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है 2007, और उसके बाद वो है .docx, और एक्सेल की है .xlsx। तो ये आंसर रहेगा 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सा वैलिड बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर होता है, आप सबको पता है, 0 और 1 में। तो यहाँ पर ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर रहेगा आपका 3। यू कैन डिलीट 1 करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर यूजिंग डैश की। तो आपको बताया था लेफ्ट साइड का वर्ड डिलीट करना है तो आपको बैक स्पेस, अगर राइट साइड का करना है तो डिलीट। यहाँ पर आंसर रहेगा A, बैक स्पेस। ग्रामेटिकल एरर आर शोन विच कलर। तो ग्रामेटिकल एरर, G से ग्रामर, G से मैंने कहा था ग्रामर, G से ग्रीन, तो ग्रामेटिकल एरर जो है वो ग्रीन वेवी लाइंस अंडरलाइंस हो जाता है जहाँ ग्रामेटिकल एरर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट दीज की शुड बी प्रेस्ड। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कट, कॉपी और क्लोज। C से कट, C से कॉपी, C से क्लोज होता है, लेकिन C से शॉर्टकट की नहीं है यहाँ पर सबके लिए। आपको बताया था सॉरी ये है कॉपी। कॉपी के लिए जो है आपको C लगाना है, क्लोज के लिए W, और कट के लिए आपका लगेगा X। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कट, तो कंट्रोल X आएगा आंसर। Which of the following is used in MS PowerPoint in order to see all the slides on a one screen। सभी की सभी स्लाइड्स एक स्क्रीन पे अगर शो करनी है तो कौन सा व्यू आप लोगे, तो इट इज़ स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ द अब्यूज़ ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजेस ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर आपको इस तरह के मैसेजेस ईमेल्स की जिक्र हो तो डेफिनेटली आंसर इसका रहेगा स्पैम।
क्वेश्चन 16 का आंसर करें जल्दी से। यहाँ है क्वेश्चन, विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वायरस की 10 टाइप्स होती है, इनमें से कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? इट इज़ मैक्रो वायरस। ओके, नेक्स्ट हेयर इज व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन कॉलम्स, कॉलम डाटा इन रोज। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये एमएस एक्सेल का। तो ये रोज का डाटा कॉलम में और कॉलम का रोज में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, ट्रांसपोज। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फार्मूला इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में फार्मूला इजिकल टू साइन से स्टार्ट होता है, तो चारों ऑप्शंस में इजिकल टू है, लेकिन यहाँ पर आंसर रहने वाला है, यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट यहाँ पर लग रहा है फार्मूला वो है आपका 4। टू सेलेक्ट एंटायर रो विच शॉर्टकट कीज यूज। पूरी रो को आपने सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की कौन सी यूज़ की जाएगी? यहाँ पर आंसर रहेगा इसका शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर आप प्रेस करोगे तो पूरी की पूरी रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी एम एस एक्सेल के अंदर। व्हाट डज द एक्रोनाइम बायोस स्टैंड फॉर। तो मैंने आपको बायोस के बारे में अभी भी बताया है। तो बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आंसर रहेगा 4। Okay, the next is the binary number 10101 is equivalent to the decimal number। बाइनरी नंबर दिया है तो डेसिमल नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप सबको पता है, आप यहाँ पर लिखोगे 10101। अब इसके नीचे क्या लिखना है? 1 2 4 8 16। तो इनको प्लस करना है आपको। किसको प्लस करना है? जिसके नीचे, जिसके ऊपर 1 है। तो ये 16 प्लस 9 हो गया 25 प्लस 1 26। सॉरी ये सीक्वेंस आपको मैंने बताई थी। जैसे ऊपर हमने नंबर लिख दिया, उसके नीचे 1 2 4 8 16 32 64 इस तरह की ये सीरीज चलती है। तो इसमें हमने प्लस कौन सा करना है? जिसके ऊपर 1 आ गया है। 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21। तो इसका आंसर रहेगा 21। तो ये वीडियो आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर की वीडियोस। व्हाट इज़ बैकअप। तो बैकअप क्या होता है? सिंपल सा आंसर होना चाहिए। बैकअप होता है सेव डेवलपमेंट। ये है इसका आंसर डेफिनेटली। कॉपी सेव जो डाटा करता है ओरिजिनल सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी कैश ट्रांसफर। तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये हमने पहले ही बताई थी, ये अभी रिसेंटली एग्जाम में सारी फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं। कैश ट्रांसफर, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। राइट आंसर रहेगा आपका 4। कैश एंड मैन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स बिकॉज दे आर। तो कैश और मैन मेमोरी जो होती हैं ये होती हैं वोलेटाइल मेमोरी। ये अपना कंटेंट स्टोर नहीं कर सकती अगर लाइट चली जाती है। तो ये आपको याद रखना। कैश मेमोरी जो है ये भी वोलेटाइल है मैन मेमोरी के साथ। रेजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो लेज़र प्रिंटर हो या कोई भी प्रिंटर हो, रेजोल्यूशन अगर आपको मेजर करनी है तो डॉट्स पर इंच जो है आंसर रहेगा DPI, डॉट्स पर इंच। तो ये था हमारे अभी 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, विच पोर्ट कनेक्ट द स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स टू साउंड कार्ड। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पोर्ट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मिडी, MIDI, मिडी। ओके, यू कैन यूज डैश टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इन द डॉक्यूमेंट। देखो, कॉपी के लिए आपको Ctrl+C यूज़ करना है और पेस्ट के लिए आपको Ctrl+ क्या करना है? V। तो इसमें रहेगा Ctrl+C एंड Ctrl+V। राइट आंसर इज A। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 नहीं है, 25 पहले हमने डिस्कस करी है। 28 नंबर क्वेश्चन है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग द आइडेंटिटी। तो जो आइडेंटिटी फॉल्सिफाई करके इंफॉर्मेशन को हैक करते हैं, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फिशिंग ट्रिप्स। एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर दो तरह के इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट जो स्ट्राइक करते हैं रिबन के साथ, उसकी में एग्जाम्पल आपके आया था। इनमें से जो एग्जाम्पल है वो है आपको डेजी व्हील। ये जो बाकी 3 हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल्स हैं। मदरबोर्ड इज़ आल्सो नोन एज। मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर।
इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है, स्कैनर हार्डवेयर है जिसको टच किया जा सकता है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, सीडी जो डिस्क होती है आपको उसको टच कर सकते हैं, इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, ये टच नहीं होता, इट्स सॉफ्टवेयर, ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मीडियम? तो ब्रॉड देखो, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ट्विस्टेड पेयर कोक्सियल केबल भी है, माइक्रोवेव इज़ नॉट अ मीडियम फॉर द ब्रॉडबैंड। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो लाइट पेन तो है, ट्रैक बॉल यस, जॉयस्टिक भी डेफिनेटली आंसर रहेगा। 3 कीबोर्ड इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड वर्ल्ड में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ है दैट इज़ क्रे 1। अगर आपको पूछा जाए इंडिया के अंदर दैट इज़ परम। सुपर कंप्यूटर फर्स्ट इंडिया का है वो परम है। Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that access the web-based information? तो ये जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए प्रोटोकॉल आपको यूज़ होता है दैट इज़ HTML, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? तो ईमेल एड्रेस में आप सबको पता है @ होता है, इसमें नहीं है। @ एक टाइम होता है, इसमें 2 टाइम है, तो सिंपली नेम @website.info.com .in कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है डोमेन नेम की, लेकिन एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है यही रहता है फॉर्मेट। ओके, तो 23 विल बी रिटन इन बाइनरी एज, अभी मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करवाया था बाइनरी को, अब नंबर दिया हुआ है आपका डेसिमल कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो यहाँ पर आपको इसके लिए करना पड़ेगा क्या, वही सीक्वेंस लिखनी है, वो है आपकी 1 2 4 8 16, आगे तक भी लिख सकते हो, लेकिन नंबर यहाँ पर देखने आपको कहाँ पर आपका 23 पूरा हो जाता है। जैसे कि 1 अगर 23 16 अगर हम प्लस करें 8 तो ये हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है 8, तो 16 के प्लस हम प्लस कर लेते हैं 4, 20 प्लस करते हैं 2, 21 23, इसको प्लस नहीं करते, तो इसका आंसर रहेगा 10111। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हमारी डिटेल लेक्चर्स जो हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। कंट्रोल प्लस सी लैंग्वेज जो है, C++ लैंग्वेज जो है ये डेवलप की है बजारने स्ट्रॉफ ने, और जो सी लैंग्वेज है वो डैनी रिची ने डेवलप की है। यहाँ पर आंसर रहेगा 4। ओके, EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यहाँ पर आंसर रहेगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल, ये तो करेक्ट है। प्राइमरी स्टोरेज ये भी करेक्ट है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज इरेज, ठीक है प्राइमरी में जो होगा वो इरेज हो जाएगा क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं, तो यहाँ पर आंसर रहेगा फॉल। कौन सी? कोई भी फॉल नहीं है, ये यहाँ पर सारी की सारी राइट इन्फॉर्मेशन है। टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्राम द कंप्यूटर हैकर इंस्ट्रक्शंस यू शुड इंस्टॉल। कंप्यूटर हैकर से बचना है तो आपके मोबाइल में सिस्टम, आपके सिस्टम में फायरवॉल होना चाहिए। राइट आंसर रहेगा ए, फायरवॉल। लिनक्स इज़ ए टाइप ऑफ, लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स अभी पहले भी बता चुका, लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है आंसर रहेगा 4, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 18 पे, डैश इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट, तो बताओ जल्दी से। अभी मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था 1000 की बात आए तो KB, मिलियंस की बात आए तो MB, और जब बिलियंस की बात आए तो GB इसका आंसर रहेगा। तो ये अभी एक बार फिर से बता दिया, अब भूलना नहीं चाहिए। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैश मेमोरी जो होती है वो CPU एंड रैम के बीच में होती है। ओके, कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच में होती है।
ये सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर के बाद। रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यही है। रजिस्टर के बाद फास्टेस्ट जो है वो जो सीपीयू के अंदर होती है मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आती है। पैरेलल पोर्ट इज़ मोस्ट ऑफन, पैरेलल पोर्ट जो है वो कनेक्ट करता है आपका प्रिंटर को, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, ये रिवाइज हो रहा है। सॉफ्ट कापीज़ रेफर टू, सॉफ्ट कापी कौन सी होती है? सॉफ्ट कापी होती है जो हमारी PDF वगैरह होती हैं, ठीक है। और हार्ड कापी होती है जो आप प्रिंट निकला लेते हैं वापस। यहाँ पर प्रिंटेड आउटपुट, ये तो हार्ड कापी होती है। डिजिटाइजिंग को छोड़ो, म्यूजिक और स्क्रीन, जो कि स्क्रीन में जो आउटपुट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो सॉफ्ट कापी है, जो आपके हाथ में आ गया प्रिंट होके वो हार्ड कापी है। कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट है, इसके अलावा इनपुट कौन सी है? देखो ये प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इनपुट डिवाइस है। विच की इज आल्सो नोन एज टग्गल की, तो टग्गल की हम कहते हैं किसको? कैप्स लॉक को, बट नम्स लॉक को भी कहते, तो आंसर रहेगा इसका 1 and 2 बोथ आर द टग्गल कीज। ओके, तो हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इन 1971? जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो है आपका इंटेल 4004। ये 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था और इसको डेवलप किया था टेड होफ और इसकी टीम ने। तो टेड होफ अवार्ड याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस कॉल्ड एज। तो आपको बताए जो फंक्शंस कंप्यूटर का पार्ट जो कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट फंक्शंस के बीच में, उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। सो आज के हमारे 25 और 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंप्यूटर के हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।